हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। अभी अभी एक बड़ी न्यूज आ रही है कि जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एनआरए। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब जैसे कि इससे पहले पिछले साल आपने देखा था एनटीए को लाया गया था, सिमिलर वे में अब गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसे कहा जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये एजेंसी एक साल में 2 बार टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी जिसे कहा जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट के बेसिस पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब दिया जाएगा, जो पीएसयूज बैंक है उनमें जॉब दिया जाएगा। तो क्या ये है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट का प्लान क्या है उसे डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसके साथ चैलेंजेस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एकदम से सडन डिसीजन नहीं लिया गया है। इससे पहले जो हमारी यूनियन बजट था उसी में अनाउंस कर दिया गया था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया जाएगा जो बेसिकली ऑर्गेनाइज कराएगी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि हमने पहले भी बात किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए किस पोस्ट के लिए, बेसिकली जो भी नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं उनके लिए। इसका मतलब है कि जो यूपीएससी लेवल या फिर जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट होती हैं उनको अभी भी यूपीएससी ही ऑर्गेनाइज कराएगी, बट जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। मैंने पहले बता दिया, ये एक साल में 2 बार कराया जाएगा। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ का नाम मेंशन किया गया है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, आपने इसका नाम सुना होगा आईबीपीएस, जो बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होते हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं, कुछ 22 एजेंसीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो अब उन सारे एजेंसीज को रिमूव कर दिया जाएगा और उनके जगह पे ये कॉमन एजेंसी होगी जिसे कहा जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब देखिए, ये एजेंसी अभी के लिए तो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉन गजेटेड पोस्ट हैं उन्हीं के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज कराएगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि बेसिकली इसके स्कोर कार्ड पे जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो भी रिक्रूट करेंगी, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी रिक्रूट करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक गेट का एग्जाम होता है, आप सभी जानते होंगे कि गेट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज भी रिक्रूट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिक्रूट करती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी रिक्रूट करती हैं। बट ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी क्या है, जो एजेंसी करवा रही है उसका लेवल कैसा है। इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि बाकी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आगे हम इसके चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज करेगी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भी इससे रिक्रूट करो, इससे स्टेट गवर्नमेंट के भी पैसे बचेंगे। बट आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट इससे करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी। अगर नहीं करना चाहती है तो क्या रीजन हो सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको तो डेफिनेटली कराया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, और जो प्राइवेट गवर्नमेंट है उनको भी ऐसा कहा जाएगा कि आप भी यहां से रिक्रूट करो। और यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है कि कुछ 1517 करोड़ रुपीज ये 3 ईयर में एक्सपेंड करेंगे एनआरए के लिए, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। ये पैसा कहाँ जाएगा, बेसिकली आपको पता है कि जब एग्जाम करवाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी तक जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम प्राइवेट एजेंसी हायर करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये जो एजेंसी है इसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी चीजें हो, जैसे जहाँ पे एग्जाम सेंटर बनाए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में एक। अभी तो गवर्नमेंट का यही प्लान आपको पता है। अभी तक इंडिया में कुछ 739 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि अराउंड टू अराउंड हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर हो ताकि लोगों को ट्रेवल ना करना पड़े। इनिशियली इन्होंने प्लान किया है कुछ 117 डिस्ट्रिक्ट को एग्जाम सेंटर बनाएंगे जो कि मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा कि इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर हो प्रॉपर। वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम्स है तो आपको पीसी चाहिए, बाकी वहां पे सर्वर चाहिए, सर्वर सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, ये सारी चीजें लगाई जाएंगी। तो उसके लिए पैसा बेसिकली एक्सपेंड किया जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि एग्जाम पूरे ईयर में 2 बार ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है क्रेडिबिलिटी का, कि जो एजेंसी है वो एग्जाम कैसा कराएगी, वहां पे करप्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात की जो क्वेश्चंस के लेवल हैं, बहुत बार आपने देखे जैसे एनटीए ने एग्जाम करवाए थे तो नीट के और जेई के जो एग्जाम्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए गए थे जिनके आंसर मैच नहीं कर रहे थे। तो इस टाइप का नहीं है, मतलब एक क्रेडिबल एग्जाम होना चाहिए। जैसे गेट का एग्जाम है, अनडाउटली लोग मानते हैं कि एक अच्छा एग्जाम होता है, अच्छा लेवल का पेपर होता है। जो ब्रेन टेस्ट होता है उसमें अच्छे बच्चे सेलेक्ट होते हैं केवल।
दूसरी बात, पेपर लीक ना होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में एग्जाम में करप्शन बहुत हो जाते हैं, पेपर लीक करा दिए जाते हैं। ये कराना आप कह सकते हो कि थोड़ा अब आसान हो सकता है, जो कि बेसिकली एजेंट्स होते हैं, अब उनको केवल एक आदमी को अप्रोच करना होगा जो इस नेशनल एजेंसी को हेड कर रहा होगा। इसमें जो लोग होंगे उन्हीं को अप्रोच करने से वो कोई भी पेपर को लीक करवा सकता है। इससे पहले 20 एजेंसी थी तो 20 लोगों को अप्रोच करना पड़ता। तो ये सारे चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इसको फुल प्रूफ कैसे बनाए कि यहाँ पे करप्शन ना हो, पेपर लीकेज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इसके एडवांटेज भी हैं, जैसे अगर आपका पेपर लीक होता है, आपको कोई क्लेम करना है तो आपको केवल एक ही ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑफिस विजिट करनी पड़ती थी इससे पहले, जितने एग्जाम आप देते, हर कोई का कंट्रोल बॉडी अलग है, हर कोई का बोर्ड अलग है, तो आप अलग अलग लोगों को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे आपको केवल एक जगह अप्रोच करना पड़ेगा। तो कुछ इसके मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, बट गवर्नमेंट का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि एक एजेंसी होगी, एक यूनिफॉर्मिटी होगी, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, लोगों को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या इसको एडॉप्ट करेगी। देखिए, हम सभी को पता है, फैक्ट्स के बारे में बात करता हूं, स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती है। बहुत सारे स्टेट में काफी हद तक करप्शन होता है। इसमें जो लोग रसूखदार हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, और भी जो लोग हैं, उनके वो अपने पहचान के लोगों को लगाते हैं। और जो भी गवर्नमेंट आती है वो पहले अपने कैंडिडेट को, मतलब जो उनके वोटर्स मान लो या फिर जो उनके रिलेटिव्स मान लो, किसी को भी वो पोस्ट देना चाहते हैं। तो अगर ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक्ड हो जाती है तो ये काम बीच में बंद हो जाएगा। तो बहुत हद तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो इस चीज को ज्वाइन करे। एग्जाम्पल के लिए आप देख भी सकते हो कि गेट एक बहुत ही क्रेडिबल एग्जाम है, जिससे बहुत सारे पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयूज हुई या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हुए जो हायर करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती हो, अपना अलग से एग्जाम करवाते हैं, क्योंकि सिंपली कहा जाए तो उनको करप्शन करना होता है, फिर अपने लोगों को लगाना होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप टेस्ट करना। बहुत ज्यादा तो डिटेल मुझे अभी याद नहीं है, बट हरियाणा में एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई थी गेट के थ्रू, और जब गेट के मार्क्स पे वहां पे रिक्रूट किया गया तो देखा गया कि जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनसे कहीं ज्यादा दूसरे स्टेट के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो जो हरियाणा के लोग थे इन्होंने इस पे केस कर दिया कि हम तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, और गवर्नमेंट भी रिवर्स हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट को उस समय इलेक्शन में जाना था और गवर्नमेंट को पता था कि अगर यहाँ के लोग सेलेक्ट नहीं होंगे तो वोटिंग का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं कि जब आप किसी सेंट्रल एजेंसी को अप्रोच करते हो तो जो लोकल इंटरेस्ट है वहां के गवर्नमेंट के लोगों का वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके स्टेट में कोई सेंट्रल एजेंसी इंटरफेयर करे या फिर किसी सेंट्रल एग्जाम से वो बेसिकली रिक्रूट करे। तो ये चैलेंजेस रहेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको लेती है, इसके स्कोर पे सेलेक्ट करती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बाइंडिंग ऑर्डर दे दे कि ये स्टेट गवर्नमेंट है और इनको केवल सीईटी से ही रिक्रूट करना है या करना पड़ेगा। देखिए, जो पावर डिवीजन है उसके हिसाब से ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी फोर्सफुली ये ऑर्डर नहीं दे सकती है कि आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसी से ही लेना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की तो बहुत अच्छा प्रोसेस होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी वहां से रिक्रूट करती है तो ये कुछ मेरे हिसाब से चैलेंजेस होंगे यहाँ पे गवर्नमेंट के। आपके हिसाब से गवर्नमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।